हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपको अपने गांव ले चलते हैं, जहां पर मैं संतान सप्तमी की पूजा करने के लिए गांव जा रही हूं। क्योंकि ये ऐसी पूजा है जहां पर अपना गांव होता है, अपनी सास होती हैं या फिर अपनी ननद वगैरह, जो भी वैसे जो मानी लोग होते हैं उन्हीं के साथ में करनी पड़ती है। इस पूजा में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी होता है। और गाइस, मेरे पास यहाँ पर कोई रहता नहीं है, तो मैं इस पूजा को संपन्न करने के लिए अपने ससुराल जो भिंड में है, लेकिन मैं आपको पूरा एड्रेस नहीं बता सकती कि, लेकिन उसी एरिया का आपको लेके चल रही। रास्ते का ये सीन है, देखिए यहाँ पर कितना अच्छा हरियाली, सुबह का मौसम है तो शांति सी भी है और ज़्यादा मतलब ट्रैफिक नहीं है। सूरज भी शुरुआत ही हुई है क्योंकि बहुत ही अर्ली मॉर्निंग हम लोग गए थे। सो गैस, मतलब इस रास्ते पर हमें चलने में इतना अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद हम लोग निकले थे घर से, लॉकडाउन की वजह से। और ये जो पूजा होती है ये क्या है, अकेले नहीं हो सकती, तो मुझे मतलब साथ में लोगों की ज़रूरत थी, सास सुहागिनों की। तो मैंने अपनी सासू माँ से बोला था कि आप व्यवस्था कर दीजिएगा, न्योता कर दीजिएगा, तो मैं वहीं गांव में आके इसको संपन्न करूंगी। तो उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। तो बस हम अपने उस काम को करने के लिए चल दिए थे सुबह। और देखिए कितना अच्छा लग रहा था रोड पर। कुछ ज़्यादा मतलब देखने में भी इस तरह, खेतों में इस समय बाजरा खड़ा हुआ है, ज्वार खड़ी हुई है और हरे हरे खेत। इस एरिया पर काफ़ी मतलब वो भी है, फैक्ट्रियाँ भी हैं, तो वो भी आप लोगों को दिखेंगी। और मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं जाते हैं तो वो अपन कई दिनों बाद निकलो तो वो चीज़ अच्छी ही लगती है। कि शाम के टाइम जाओ या सुबह के टाइम, दिन में तो इस समय टेम्परेचर बहुत धूप होती है, लेकिन सुबह के टाइम में एक तरह से ये समझो कि शुद्ध हवा का घर में नहीं मिलती और बाहर मिल रही थी। देखने वाले व्यू भी निकल रहा था, लाल लाल सूरज की मतलब लाली दिख रही थी। और हमें पेड़ों से कितना मतलब वातावरण शुद्ध होता है, पर लोग पता नहीं क्यों काट देते हैं आजकल। लेकिन यहाँ पर है तो वहाँ का एरिया देखिए कितनी अच्छी वायु और कितना अच्छा। तो बस यहाँ पर हमारी पूजा संपन्न हुई। ये मेरी सासू माँ है जो चौक लिप रही हैं। तो बस यहाँ पर सभी लोग गांव से इकट्ठे हो गई थी, उन्होंने करके जितनी सुहागिनें होती हैं, इसमें 7 सुहागिनें दी जाती हैं। और 7 सुहागिनों के साथ में एक मतलब बड़ी बुजुर्ग महिला को भी रखा जाता है जो विधवा होती हैं, तो उनका भी होना उसमें बहुत ज़रूरी होता है। एक इसमें कन्या को खाना खिलाया जाता है और एक इसमें बालक होता है। इसमें एक्चुअली में नमक की कोई चीज़ यूज़ नहीं की जाती, मीठे से ही ये काम किया जाता है। और जो भी चीज़ हम करते हैं वो साथ साथ रखनी पड़ती है और एक एक्स्ट्रा रखना पड़ता है पीस को। तो वो जो करती हैं वो उसको मांगेंगी तो उसकी झोली में डाल दिया जाता है। एक्चुअली में गाइस, ये एक संकटिया मैया की कथा होती है। जो संकटिया मैया सारे संकटों को हमारे को हर लेती है। तो बस ये बोला जाता है कि अगर आप हमारे ये काम सिद्ध कर दीजिए तो हम आपकी संकटिया मैया कहेंगे। तो बस यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ और अपना चौक करके, गांव है तो पर्दा वर्दा हमारे यहाँ होता है तो हमें पर्दा भी करना पड़ता है। और मुझे बगल में जो मेरी रिश्ते में जिठानी लगती हैं परिवार की, मुझे बता रही थी कि इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना, क्योंकि मुझे गैस कभी किया नहीं है, मुझे आता नहीं है। और इसमें गलती ना होनी चाहिए पूजा में, ये गलती बहुत गलत हो जाती है। तो बस हम बड़े बुजुर्गों के कहानुसार वो बताती जा रही थी, मैं उसको फॉलो कर रही थी। एक बार कर लूँगी तो फिर मुझे ये होता है कि मैं फिर कभी कर भी सकती हूँ अकेले में। तो बस इसीलिए मैंने बोला था ना कि कुछ लोगों की आवश्यकता होती है और इसमें बांटना भी देना पड़ता है, सारा सुहाग देते हैं, बर्तन देते हैं। फिर गैस अपनी श्रद्धा होती है, अगर किसी के पास नहीं बने तो वो सिर्फ पैसे दे के भी कर सकता है। लेकिन अगर अपने पास अगर संकट में अपने दर्द अपनी पूरे कष्ट हरती है तो अपना कोई काम सिद्ध होता है। तो अब आदमी कोई भी हो वो अपने अपनी अनुसार पूरा करता ही है। जो हमारी श्रद्धा होती है, सुहाग का सामान तो हर पूजा में लगता ही है, तो सुहाग का सामान इसमें पूरा देना होता है। और जो जिस पे बन जाए, अगर किसी के पास साड़ियाँ से बनती है तो वो साड़ियाँ रख सकते हैं, ब्लाउज पीस रख सकते हैं, जैसा नहीं तो फिर वो रुमाल से भी दे सकते हैं। तो बस गाइस, ये यहाँ पर पूजा हो रही थी, सभी लोग मतलब एक इसमें एक बहुत अलग बात होती है कि इसमें आपस में बात नहीं करते, इस पूजा के बीच में बोलना नहीं होता, सिर्फ इशारों में समझाते हैं। क्योंकि इशारों में कुछ होता होगा, मैं इतना नहीं जानती, लेकिन अगर आप यहाँ ये खाना खपता है तो हम लोग कोई चीज़ मांगते हैं तो इशारे में उस चीज़ का हाथ करते हैं।
लेकिन बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। ये सारी सुहागिनें इसी मतलब पूजा करती हैं। एक पटे पे साफ करके चंदन से 7 माता यानी पुतरिया टाइप की बनाई जाती हैं चंदन से। उनको सुहाग पहनाया जाता है, उनकी चरण बनाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। मेन यही हमारी संकटिया मैया समझाई जाती हैं और कहानी कही जाती है। इसकी कहानी की किताब मार्केट में इजी में मिल जाती है, और आपको नहीं आती तो आप इजी तरीके से अपनी कहानी को पढ़ सकते हैं। तो मैंने इसको कथा को खुद बाँचा था, क्योंकि वहाँ पर सब लोग बोले कि तुम बाँच दो। तो सबसे पहले बताया जा रहा था चरण धो, फिर बिंदी लगाओ, फूल चढ़ाओ, और ये सब मुझे बता के सभी लोग पूजा करते हैं और सभी का हाथ लगना इस पूजा में ज़रूरी होता है, मेहंदी महावर। तो गैस बस यही मैंने अपनी एक पूजा आप लोगों के साथ शेयर की थी। जो लोग नहीं जानते हो तो उनको बताना। लेकिन ये पूजा मैं फिर भी कहूँगी कि गाइस संकट मैया की जो पूजा होती है, अगर कोई ये कहता है कि अगर जैसे इस समय पटे के सामने कोई भी अपना मतलब ये बोल दे कि मैया हाथ जोड़ के हमारी विनती स्वीकार करना और हमारे ये काम सिद्ध कर देना, तो हम भी संकटिया मैया करेंगे। तो अभी तक का ये रिकॉर्ड है कि माता मैया सबकी सुनती हैं, माता कोई भी हो सुनती हैं, लेकिन इनका कहते हैं और ये बहुत सिद्ध माता होती हैं। तो ये इस कहानी का बस यही है कि इस पूजा का करना कि आपका वो काम हो। तो आपको अपने घर पर 7 सुहागिन और एक वृद्ध महिला को बुलाकर उनको मतलब भोजन कराना है। भोजन का मतलब मैंने पहले ही कहा था मिष्ठान से होता है। आप लोग बाज़ार का भी मंगा सकते हैं, और इसको आप अपने घर के चौक पूर के ये सारी कथा 11वीं भी हवन भी होता है, और इसमें चिन्नामित बनता है पटे का। सारी मैंने आपको बताई थी विधि पूरा आप लोग देख ही रहे थे। लेकिन ये संकटिया मैया का यही है कि अपन को कोई भी काम हमारा हुआ तो मैया को जमाना भी करो, उसका पूरा काम करो, क्योंकि माता देवता कोई भी हो अगर वो हमारे ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे काम को सिद्ध कर रहे हैं, तो हमें उनका काम को करना चाहिए। तो संकटिया मैया की कथा बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से अनभिज्ञ होंगे, इसलिए मैंने इसको शेयर किया था वीडियो को। आप लोग अगर कथा नहीं जानते हो तो इसको पुस्तक को पढ़ के भी कर सकते हैं। कहा जाता है अगर जो व्यक्ति रोज़ इस पुस्तक की कथा को पढ़ता है तो उसके घर में विपत्ति नहीं आती है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन दूसरों से देख देख के ही सीखते हैं। मैंने भी प्रथम बारी की थी। मैंने एक बार ऐसे अपनी दीदी के यहाँ हो रही थी, तो मैंने वही मन में दृढ़ निश्चय लिया था कि मैया मेरे संकट को करेंगी दूर, तो मैं ज़रूर करूँगी। तब से मेरा बुला रखा था। और गाइस कहते हैं ना, कोई चीज़ बुली ज़्यादा दिन अच्छी नहीं रहती। तो बस मैं यही सीख रही थी इन लोगों से। ये देखा था मैंने कि यहाँ पर एक बार कर जाऊँगी तो फिर कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने घर पर भी कर सकती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ पहली बार में तो हमें दूसरों के सीखनी पड़ती है। तो मैंने इसलिए इस पूजा को अपने ससुराल में करने का निश्चय किया था कि वहाँ पर मेरी सासू माँ जिठानी है, तो वो लोग के उसमें आने से मेरा काम जल्दी हो जाएगा, अच्छे से भी हो जाएगा, क्योंकि मैं अनभिज्ञ हूँ अभी इस चीज़ में। तो बस महावर लगाते हैं, पहले माता को लगाते हैं, फिर हम लोग लगाते हैं आपस में सुहागिनें। कहने का ये है तात्पर्य कि इस पूजा को विधि विधान से करना बहुत आवश्यक होता है। तो बस सभी लोग एक दूसरे से मिल बांट के जो कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं सभी लोग, और एक कन्या को ज़रूर कराना पड़ता है हमें। मैंने की थी ये संकटिया मैया पैठे से की थी और खीर से की थी। आप लोगों को या फिर जिसको जैसे समझ है वो वैसे कर सकता है। तो बस भोग लगाने का तो अपना अपना वो है। तो हम यहाँ पर कहानी कह रहे हैं, सब लोग बोले कथा तुम ही बाँच दो, तुम बाँच दोगी जल्दी जल्दी बचाई। तो मैंने यहाँ पर खुद ही कथा को बाँचा और ज़ोर से बोल रहे सब लोग है, ज़ोर से बोलना जिसे सुनाई पड़े। तो हंसी आ रही थी और डर लग रहा था कि इतने लोगों के बीच में ऐसा ना हो कि मैं गलत हो जाऊँ तो कहेंगे वैसे पढ़ी लिखी हो। तो थोड़ा लगता है ना कि कुछ लगता है यार कि सबके सामने अपनी वो करना, लेकिन अच्छे से सब कुछ विधि विधान से मेरी पूजा हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मन लग रहा था, क्योंकि पूजा पाठ में सभी का मन लगता ही है। और इतनी शुद्ध काम होना और अच्छा काम होना किसका मन नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पर मैं कहानी कह रही थी, सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। और जो ये रखी थी पन्नियों में, अब ये पहले हमारी सारी कहानी होगी, उसके आरती होगी, खाना होगा, उसके बाद में हम ये सभी लेडीज़ों को मैं पाँव छूकर उनको ये अर्पण करूँगी, आशीर्वाद लूँगी। तो बस ये कहानी कहने से
कथा का डर लग रहा था कैसे होगी क्या, लेकिन यार इतनी इजी तरीके से पुस्तक मिल गई और पुस्तक से मैं कथा बाँच दी, पता ही नहीं चला कि मतलब कहते ना सबका साथ हो तो कोई काम असंभव नहीं होता। तो मेरी इतनी अच्छे से संकटियाँ मैया हुई। आप लोग अगर निश्चय चाहें, मैंने आपको पूरी कथा बताई, आप लोग चाहें तो उसमें कभी भी अपना दृढ़ निश्चय ले सकते हैं और इसको आपका कोई काम सिद्ध हो जाए तो आप कथा कह सकते हैं। और इसमें चूड़ी रह गई थी तो बाद में ध्यान आया कि मैया को चूड़ी नहीं पहनाई है, पैकेटों में तो रखी थी। तो कहते हैं ना एक ही चीज़ भूलते हैं, पर ज़्यादा लोग होते हैं तो कोई ना कोई याद उठा देता है। तो बस एक्स्ट्रा चूड़ी लेके ये गौर मैया थी पीतल की, उनको पहनाई और सातों संकटा मैया को पहनाई। और सब लोग बड़े आराम से कह रहे थे बताओ कितनी है, कहाँ से करने आई हैं। तो बस यही लगता है ना कि अपना घर होता है, इसीलिए ये कहते हैं गांव हो या शहर हो, अपना लोग होते हैं तो काम आसानी से हो जाता है, अकेले रहो तो काम में बड़ी दिक्कत आती है। तो बस गाइस ये बहुत ही, एक संकटिया मैया और एक दिशा रानी, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, इनको बहुत ही सोच समझ के और वैसे करना पड़ता है कि थोड़ी सी कठिन पूजा होती है। तो बस ये मेरी पूजा हुई संपन्न। तो मैंने ये सोचा कि मैं अगर अगली बार भी होगा तो मैया मेरी अगली बार भी अगर मैंने जो मनोकामना पूर्ण की करेंगी तो मैं उसको भी करूँगी। आपका आशीर्वाद रहेगा तो चाहे जब होती रही, लेकिन बस यही है कि भगवान का आशीर्वाद और समय दोनों चीज़ें आ जाती हैं तभी कोई काम सफल होता है। मैं करना बहुत दिन से चाह रही थी पर उस समय लॉकडाउन हो गया था, उसका समय कल आया। तो बस इसलिए मैंने इसको आज संपन्न किया। तो आप लोग भी देख रहे होंगे और आप लोगों का जो मन होगा तो आप लोग भी मतलब कभी सोच सकते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। कुछ लोग करते भी होंगे लेकिन जो लोग नहीं करते हों उनके लिए वीडियो डाला था कि ऐसे पूजा होती है, ऐसे हवन होता है और बहुत सिंपल तरीके से हो जाती है। डर सब काम में लगता है शुरुआत में। तो बस यही था, मेरी छोटी सी पूजा मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और गैस यहाँ पे जो दिया है उसको ज़रूर बोलते हैं कि दिया में घी का ध्यान रखना पड़ता है, दिया हम कभी बुझ ना जाए गलती से भी, क्योंकि कोई भी ऐसी पूजा पाठ होती है तो उसमें वक्त लगता ही है, टाइम थोड़ा सा। तो बस मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लेती, आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए, सब लोगों ने हाथ जोड़े ही हैं। तो बस यही कहना है कि संकट है मैया सबके संकटों को हरे, मेरे हरे सबके हरे। तो बस आप लोग भी आज सबके साथ में उन संकट मैया की कथा के शेयर बन रहे हैं आप लोग, और उनको मैंने यही वीडियो इसीलिए शेयर की थी कि आप लोग भी देखें संकटिया मैया की पूजा एक होती है और मैंने आपको इसका बताया कि कैसे कहाँ पर क्या होती है। तो मिलते हैं, चलते करते हैं, बाय बाय।